आज की वीडियो में हम बात करते हैं तंत्रिका के बारे में। तंत्रिका किस प्रकार से कष्टिग्रस्त होती है और इसकी मरम्मत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मरम्मत करने के लिए हम आज आपको 7 विटामिन्स के बारे में बताएंगे जो कष्टिग्रस्त नसों की मरम्मत करती हैं और आपके हाथ पैरों में यदि सुन्न हो जाती है, पैरों में सुन्न हो जाती है या कोई हिस्से में झुनझुनी महसूस करती है, चिट्टी जड़ने जैसी आवाज़ आती है, जलन कमजोरी होता है या दर्द होता है, पक्षाघात होता है या एक हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है, तो आपको ये स्थायी राहत प्रदान करेगी, जिसके बारे में आज आपको हम बताते हैं। ये जो कुछ विटामिन हैं, इनकी कमी से ये सारी तकलीफ़ें हमारे को आती हैं। पैरालाइज जैसी बीमारी हो जाती हैं जिसको हम लकवा बोलते हैं। ये हमारी नसों को कमज़ोर हो जाती है कुछ विटामिन्स की कमी आने के कारण, और कमज़ोरी नसों में आने के कारण वो नसें सुन्न हो जाती हैं या बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि हमारे को पैरालिसिस हो गया है, लकवा हो गया। तो इसके इलाज के लिए हमें काफ़ी ऐसे फूड, ऐसे विटामिन्स खाना चाहिए ताकि हमारा जो रिकवर होता रहे, इस प्रकार की समस्या और बीमारियों का सामना ना करना पड़े। जिन विटामिन के बारे में आपको बताते हैं और हेल्दी फूड के बारे में बताते हैं, आप इन हेल्दी फूड और विटामिन का प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हो। आपको विटामिन B12 के बारे में बताएंगे कि B12 क्या फ़ायदे करता है और क्या नुकसान करता है। विटामिन B12 का सेवन करने से लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ती हैं, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का बचाव होता है, DNA का संश्लेषण करता है। B12 विटामिन आपके शरीर को ऊर्जा भी देता है और थकान मिटाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है उसको ठीक करता है। अल्जाइमर रोग से पीड़ितों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। विटामिन B12 की सही मात्रा रहने से कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। शोध में ये दिखाया है कि कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने के रखने में यह खास तौर में मदद करती है। जो पूर्ण शुक्राणु की कमी की परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें ज़रूर सही मात्रा में विटामिन B12 खाना चाहिए। अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। हृदय रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कई प्रकार के शोधों से यह पता चला है कि विटामिन B12 हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। चमकदार त्वचा बनती है, एक्जिमा से विटामिन B12 दूर करती हैं, रूखी त्वचा में सुधार करती है और घने लंबे बालों को बाल झड़ने विटामिन B12 सहायता करती हैं। सफ़ेद बालों को काला करने में भी विटामिन B12 बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। विटामिन B12 के लिए हमें खाना क्या चाहिए। विटामिन B12 के लिए ब्रोंकली है, डेयरी उत्पाद जो भी दूध की बनी हुई चीज़ें हैं, मछली है, मांस है, चिकन है, अंडे हैं, ये सब भी विटामिन B12 के ही हैं। पशु का मांस है, समुद्री भोजन है, अंडे हैं, इसमें सब में B12 विटामिन पाई जाती है। विटामिन ई का सबसे भरपूर स्रोत है पालक है, ब्रोंकली जो गोभी है और अन्य भी कई चीज़ें हैं जो विटामिन ई है। विटामिन ई हमारे जो त्वचा है उसको चमकदार बनाए रखती है या हमारा सौंदर्य का प्रतीक भी माना जाता है। विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, आँखों का रखता है ख्याल। विटामिन ई से आँखें अच्छी रोशनी बनती है, इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है और स्टिंग फाइब्रोसिस होती हैं, कोहल रोग से निजात दिलाता है। ये विटामिन ई एक विटामिन है जो कि ये डिजॉल्व फैट होती है। ये बहुत सारे ऑयल हैं, तेल हैं, अनाज है, नॉनवेज है, पोल्ट्री है, अंडे हैं, फलों में, खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है। इस विटामिन का रोल स्किन, हेयर से लेकर के बॉडी फंक्शन तक है। इसमें हाई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो त्वचा में नई जान डालने के लिए हेयर फॉल की समस्या को दूर करते हैं। कई फूड्स के अलावा विटामिन ई कैप्सूल के रूप में उपलब्ध होते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कई प्रकार की चिकित्सा स्थितियों जैसे कि डायबिटीज़, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जैसी समस्याओं, जैसे स्मृति याद नहीं रहती हो, स्मृति याद रहने की कमी आ रही हो, लीवर की समस्या हो, कैंसर, लाइम रोग हो, बीमारी के उपचार में निर्धारित होता है जो हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर द्वारा आलू है, ब्रोंकली है, पालक है, लीवर, किडनी जैसे खाद्य पदार्थों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। कृत्रिम रूप से भी ये उत्पादित होता है। दवाएं शरीर में कुछ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकती है और शरीर में विभिन्न विटामिन जैसे विटामिन ई है, विटामिन सी है के स्तर को नियंत्रित करती है। ये शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को भी प्रभावी रूप से तोड़ता है और उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फाइव टी का बीटा 365
ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। इसको भी आप खा सकते हैं। इसमें भी तंत्रिका तंत्र मजबूत होती है और काफ़ी सारी बीमारियों का ये भी इलाज है। ये प्रोडक्ट है जो अमेज़न पे मिल जाता है। अश्वगंधा अश्वगंधा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे गांव में होती है। उसको पाडल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। गांव की जो भी लेडीज़ हैं, गांव में अभी बिलोंग करती हैं, वो सब जानती हैं। और जो सिटी में रहती हैं तो अपने नानी दादी को पूछ सकती हैं कि अश्वगंधा क्या होती है। वो अश्वगंधा के नाम से नहीं जान करके वो पाडल सिंह के नाम से जानेंगी। अश्वगंधा मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मोटापे को ये कम करती हैं, शारीरिक क्षमता को ये बढ़ाती हैं, ब्लड शुगर लेवल को कम करती हैं, टेस्टोस्टेरोन और मेल फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं और स्किन और बालों के लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। और जब पहले दादी नानी यूज किया करती थी, जब किसी के जुएँ आ जाती थी, सिर में कीड़े पड़ जाते थे जुएँ टाइप के, तो उस टाइम पे ये पाडल सिंह का रस को उसका जूस बना करके लगाती थी। उससे अपने जो सिर में, आज तो नहीं है लेकिन पहले जुएँ वगैरह, टेंडर वगैरह ये ख़त्म होता है। आप भी यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा को मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो आयुर्वेद में इसको मध्य रसायन के नाम से जाना जाता है। ये दिमाग की एकाग्रता को बढ़ाते हैं, लर्निंग में, याददाश्त में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बाइपोल डिसऑर्डर में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। स्ट्रेस को ये कम करती हैं, एंजाइटी को कम करती हैं, डिप्रेशन कम करती हैं, न्यूरल फंक्शन को, तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाती हैं, मेमोरी प्रॉब्लम को मजबूत बनाती हैं। अन्य ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं उनमें भी ये बहुत ही फायदेमंद होती हैं। अश्वगंधा इन दिमागी परेशानियों से निजात दिलाता है। अश्वगंधा ऑक्सीडेटिव तनाव के परिणाम स्वरूप दिमाग को न्यूरोडिजेरेशन, न्यूरॉन फंक्शन को नुकसान से बचाती है और मोटापे को। मैग्नीशियम सल्फेट एक खनिज लवण है। ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। इसमें सूजन रोधी रेचक गुण होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम की कमी वाले रोगियों में और चोट के मामले में एडिमा के स्तर पर मैग्नीशियम की जगह लेता है। ये हृदय की मांसपेशियों में तंत्रिका ओमेगा को कम करता है, तंत्रिका आवेगों को कम करता है। आंत में मैग्नीशियम सल्फेट पेट के भीतर पानी को रोक के रखने में मदद करता है, गतिशीलता में वृद्धि करता है और मलोत्सर्ग में भी मदद करता है। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल उच्च रक्तचाप वाली गर्भवती महिलाओं यानी बीपी बढ़ी हुई गर्भवती महिलाओं के दौरा और रक्त में मैग्नीशियम का घटा हुआ स्तर में किया जाता है। अब बात आती है कि मैग्नीशियम हम लाएं कहाँ से। मैग्नीशियम जो हम सिंधा नमक यूज करते हैं, तो हम साधारण नमक की बजाय हम सिंधा नमक यूज करते हैं, तो उसमें काफ़ी मैग्नीशियम सल्फेट पाए जाते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके हेल्थ से संबंधित जो भी नए टिप्स आए उस टिप्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स।